नमस्कार मित्रों, आज हम आपको बता रहे हैं अपने घर में जैसे मंदिर है भगवान की, तो उसमें दीपक जरूर जलाना चाहिए। पहली चीज़, पूजा करने के पहले आप दीपक जलाइए। गणेश जी को स्नान कराइए, लक्ष्मी जी को स्नान कराइए और माँ दुर्गा को स्नान कराइए, बजरंगबली को स्नान कराइए। स्नान कराने का मतलब है कि उनके ऊपर 2-2, 3-3 बार पानी, आपको गंगा जल हो, पानी हो, जो भी हो, छिड़कना है। उसके बाद उनको चंदन लगाना है। चंदन इट मीन्स कि मार्केट में आज की डेट में चंदन बहुत मिलते हैं, उनके बाद हल्का हल्का छिड़कना रहता है। बजरंगबली को सिंदूर का तेल मतलब चमेली का तेल और सिंदूर बहुत पसंद है, और जिस घर में शिवलिंग रहती है उस घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो हमारे प्रिय मित्रों, बता दूं कि शिवलिंग पर अगर आप सफ़ेद फूल चढ़ाते हैं तो घर में बुद्धि का विकास होता है, नेगेटिविटी चली जाती है और पॉजिटिव चीज़ें आपके पास आती हैं। माँ दुर्गा का भी यही है कि माँ दुर्गा को लाल फूल बहुत पसंद है, पिंक कलर बहुत पसंद है, तो वो आप कर सकते हैं पूजन। गणेश जी का आपने पीले फूल चढ़ा सकते हैं, लाल फूल चढ़ा सकते हैं गणेश जी को, और उनको फिर भोग लगाइए मिश्री का। उसमें 2 इलायची अगर हो सके अपनी श्रद्धा के हिसाब से तो ज़रूर रखिए, क्योंकि इलायची बुद्ध का विकास होता है, यानी बुद्ध ग्रह के समीप आता है। गणेश जी और माँ लक्ष्मी को लौंग बहुत पसंद है, 2 लौंग और मिश्री के साथ चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी को तुलसी जी का पत्ता बहुत पसंद है, चमेली का तेल बहुत पसंद है, सिंदूर बहुत पसंद है। ये 2-3-4 चीज़ें हैं जो बहुत सिंपल हैं, जो घर घर में अपने कर सकते हैं। और शिवलिंग पर आप जल चढ़ाइए, शहद चढ़ाइए, लौंग चढ़ाइए, इलायची चढ़ाइए। शिवलिंग पर आप कुछ भी चढ़ाइए, बस आप चढ़ाइए। भगवान भोलेनाथ को आप जो कुछ भी देंगे, भगवान भोले, वो तो भोले भंडारी हैं और वो प्रेम से सारी चीज़ें ग्रहण कर लेते हैं, और वो आपको उसी अनुसार से आपको फल मिलता है। हालांकि इलायची और मिश्री का अगर आप पाउडर बना लें, एक साथ मिलकर रख लें, और भोलेनाथ को इलायची का पाउडर और मिश्री का पाउडर अगर आप दोनों एक साथ चढ़ाते हैं और फिर गंगा जल चढ़ाते हैं, तो भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। इससे सारे ग्रह भी आपके ठीक होते हैं। कहते हैं कि इस कलयुग में जो है बजरंगबली, शिवलिंग, माँ काली, माँ दुर्गा, मतलब ये लोग तो जागृत है ही हैं। इन लोगों की पूजा जरूर करनी चाहिए। और गणेश जी बुद्धि के कारक हैं, इसलिए गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। और लक्ष्मी जी की पूजा जो है इसलिए करना जरूरी होता है क्योंकि बिना धन आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो धन का आगमन आपके जीवन में तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि धन अगर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। भगवान भी कहते हैं, ऊपर वाला भी कहता है कि अगर आप धन अर्जित कीजिए, अपने पास धन कमाने के सारे रास्ते आप निकालिए, और वो बुद्धि भी गणपति बप्पा ही देते हैं। शिवलिंग पर आप जल चढ़ाइए तो आपको सारे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, आपके रोग नष्ट होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप घर में ही बैठे बैठे कर सकते हैं। ये कहना कि अगर कोई पंडित कार्य करे तभी आपका पूजन संपूर्ण होगा और ऐसे पूजन संपूर्ण नहीं होगा, तो ये गलत बातें हैं। आप अगर लगातार अपने मंदिर में 3 दिन, सिर्फ 3 दिन सभी देवी देवताओं का अगर आप ढंग से पूजन करते हैं, तो आपके घर में शास्त्रों के अनुसार आपके घर में देवी का वास हो जाएगा, भगवान का वास हो जाएगा, और उसमें शक्ति आ जाएगी। यह सत्य है, यह सभी किताबों में लिखा है कि अगर आप किसी भी देवी देवता का कंटिन्यूअस 3 डेज अगर आप पूजन करते हैं, चिराग जलाते हैं, धूप बत्ती देते हैं, उनको जैसे एक इंसान को अगर ज़रूरत है तो आप उनको वस्त्र पहनाते हैं, आप उनको भोग लगाते हैं, खाना देते हैं, खाने के लिए पानी देते हैं, उसी तरह से अगर प्रभु को भी अगर आप ऐसे करते हैं, मतलब अगर आप घर में रखे हैं प्रभु को, तो ये जान लीजिए कि बिना वस्त्र के मत रखिएगा, क्योंकि अगर आपको वस्त्र चाहिए तो उनको भी चाहिए। जब आप उनको वस्त्र देंगे तभी आपको वस्त्र मिलेगा। आप उनको जो चीज़ चढ़ाएंगे आप उसको आराम से ईजिली आप खाएंगे। मिठाई चढ़ाएंगे, आपको मिठाई देखिएगा शाम तक मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि प्रभु को आप अपने दिल से प्यार कीजिए, और उनको सभी घर में ऐसा होना चाहिए जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, जो हिंदुत्व हैं वो जुड़े हैं, जो वो सभी धर्मों के लिए वो करना चाहिए घर में। और जितना ज़्यादा आप खुद अपने से प्रयास कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि सच है कि चलिए ब्राह्मण होना चाहिए, पूजन होना चाहिए, दान दक्षिणा करना चाहिए। सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर आप अपने घर में खुद से पूजन करते हैं तो वह सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी जो आप चाहते हैं। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है, जहाँ तक दान दक्षिणा देने की बात है, तो आप दान दक्षिणा मतलब आप किसी को पैसा मत दीजिए, लेकिन खाने के लिए दीजिए। कोई बच्चा गरीब भूखा जा रहा है उसको दे दीजिए। कोई
किसी मंदिर के आगे आप माचिस की डिबिया रख दीजिए कि जो आए श्रद्धालु दीपक जला सके। कहीं आप जा रहे हैं तो कुछ खरीद के आटा चावल कुछ भी हो गरीबों को दान दीजिए, उससे प्रभु ज़्यादा प्रसन्न होंगे। क्योंकि जितनी ज़्यादा आत्मा को तृप्ति मिलती है उतना ज़्यादा आपको भी फायदा होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो कि हाँ भाई चलो घर की चीज़ें मैंने बताई एकदम रियल कि आपको घर के ऐसा पूजन करना चाहिए, नहान चंदन और भोग लगाना पुष्प चढ़ाना, ये सारी चीज़ें अगर आपको पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे तो हम घरेलू चीज़ें बताएंगे आपको कि भगवान की पूजा किस तरह से की जाती है, मंत्रों का उच्चारण कैसे किया जाता है, चालीसा कैसे पढ़ा जाता है, ये सारी चीज़ें। धन्यवाद।